नमस्कार। बुरहानपुर की राजनीतिक नब्ज़ क्या है, इसी को टटोलने के लिए हम इस वक्त बुरहानपुर में मौजूद हैं और यहाँ कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में जाने पहचाने वाले मनोज तारवाला जी हमारे साथ हैं। मनोज जी से हम जानेंगे कि बुरहानपुर की राजनीतिक नब्ज़ क्या है, क्योंकि ये अच्छे से जानते हैं और इन्हें मैं कहूँ कि हाल ही में जो चुनाव हो रहे हैं, हर्षवर्धन सिंह चुनावी समर में उतरे हैं और सारथी के रूप में काम कर रहे हैं दिग्गज नेता मनोज तारवाला जी। स्वागत है आपका। मनोज जी, ये बताइए ऐसी परिस्थितियां क्यों बनी आखिर? बुरहानपुर में विधानसभा चुनाव 2023 का जो भारतीय जनता पार्टी का हो रहा है, वो लड़ाई अहंकार और स्वाभिमान की हो रही है। क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के कारण जिनके सिद्धांत को मानते हैं, जिनके बताए रास्ते पर चलते हैं, मोदी जी से लगा के यानी गली से लगा के दिल्ली तक का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, जिनके बताए रास्ते पर चलने के लिए बाध्य है, उनका नाम है दीनदयाल जी उपाध्याय। और दीनदयाल जी ने 11 दिसंबर 1961 में पेज नंबर 151 के ऊपर राजनीति के ऊपर जो डायरी लिखी थी, उसके अंदर लिखा था कि यदि कोई अच्छी पार्टी, कोई अच्छा दल किसी कारणवश किसी के भुलावे में आके, किसी के बहकावे में आके या गलत जानकारी के आधार पर कोई गलत व्यक्ति को टिकट दे देता है, तो उस पार्टी की भूल सुधारने का अधिकार उस पार्टी के कार्यकर्ता और मतदाता का होता है। अच्छी पार्टी के कारण आपका वोट पाने का वो उम्मीदवार हकदार नहीं होता। और हम उस सिद्धांत पर चल रहे। 2018 के चुनाव में जिसको भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था, एक निर्दलीय प्रत्याशी से हार गए, जबकि हमारा दावा था कि हम 4,500 करोड़ का बुरहानपुर विधानसभा में विकास कर चुके हैं। उसको मतदाता ने नकारा था। उसके बावजूद इस बार पुनः वापस उसी को उम्मीदवार बना दिया गया। बार बार शीर्ष नेतृत्व को मध्य प्रदेश के और प्रदेश के अलावा देश के शीर्ष नेतृत्व को भी हम कार्यकर्ताओं ने जाकर कहा कि बुरहानपुर में इस बार चेहरा बदलेगा तो निश्चित तौर पे कमल खिलेगा। बाकी न जाने किस कारण से भारतीय जनता पार्टी ने पुनः उनको उम्मीदवार बनाया, तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते बुरहानपुर का वो सपूत जिसने अपने जीवन के 45 साल मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने के लिए अपना जीवन दे दिया हो, और उसके गृहनगर में भारतीय जनता पार्टी की दुर्दशा यहाँ का कार्यकर्ता नहीं पीड़ा झेल सकता। क्योंकि 2018 में ही हम लोगों ने काफ़ी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते पीड़ा झेली, एक निर्दलीय से हारने की। इसलिए हम लोग अटल जी की समाधि पर गए। हम अटल जी की समाधि पर जाकर हमने सौगंध खाई कि बुरहानपुर ज़िले में भारतीय जनता पार्टी को जिंदा हम रखेंगे। और हमने नंद कुमार सिंह चौहान के सुपुत्र हर्षवर्धन सिंह चौहान को निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ाने का निर्णय लिया जनता के आदेश पर। और आज उसका परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी 80% से ज़्यादा, अमुक नाम उंगलियों पर गिन लो उनको छोड़कर, भारतीय जनता पार्टी का सारा कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता से लगा के छोटा से छोटा कार्यकर्ता, बूथ लेवल का कार्यकर्ता, पन्ना प्रमुख का कार्यकर्ता भी हर्षवर्धन सिंह चौहान के ट्रक चुनाव चिन्ह पर निशान लगाने के लिए मतदाताओं से अपील कर रहा है और चुनाव जिताने की और भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। जी, वर्ष 2018 की बात करें, जब चुनावी माहौल था, इसके बाद जब उपचुनाव की स्थितियां बनी, तब भी कहा गया था कि हर्षवर्धन को टिकट दिया जाएगा, लेकिन तब भी जो है हर्षवर्धन को टिकट से जो है दूर रखा गया था। अब फिर से जो है वही परिस्थितियां बनी और आखिरकार भारतीय जनता पार्टी का एक जो कहें पूरा का पूरा जो समूह नाराज़ हो गया है। उस नाराज़गी के बाद जो आपके पास भाजपा बची है, तो अब यहाँ मेरा सवाल है कि असली भाजपा कौन सी? देखिए, 2018 के चुनाव के बाद जो परिस्थितियां बनी थी, उस परिस्थिति में जो लोकसभा का नंदू भैया के हमारे बीच में से चले जाने के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर परिवारवाद का विरोध करती है, उस मुद्दे को प्रमुखता से मध्य प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व को बताया गया, समझाया गया और अपनी भावनाओं में बहाकर
हर्षवर्धन का टिकट काटा गया और उस समय हम सब कार्यकर्ताओं को ऐसा लगा कि पार्टी जो बोलती है वो करती है, इसलिए सामान्य कार्यकर्ता ज्ञानेश्वर पाटिल जी को लोकसभा का टिकट दिया और हमने सहर्ष स्वीकार करके उसको नंदू भैया की जगह लोकसभा में भेजा। तब हमारी वर्तमान आज की उम्मीदवार ने ये बहुत ज़ोर शोर से मामला उठाया था परिवारवाद का। जब हमने ये मामला अभी विधानसभा में उठाया कि 1972 से लगा के 2023 तक हम ब्रजमोहन मिश्रा जी को और उनकी सुपुत्री को ही टिकट देते आ रहे हैं, तो हमारा छोटा सा कार्यकर्ता जो इच्छा रखता है, और दीनदयाल जी ने कहा है कि अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति की सेवा करना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का कर्तव्य है, तो हम समझते हैं कि हमारा छोटा सा कार्यकर्ता भी ये उम्मीद रखता है कि वो पार्टी के और जनप्रतिनिधि के शीर्ष नेतृत्व पर पहुँचे। इसलिए हम लोगों ने इस बार ऐसा कड़ा दिल करके निर्णय लिया कि भारतीय जनता पार्टी हम निर्दलीय के रूप में लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व बनाएंगे। आपने कहा कि असली भारतीय जनता पार्टी कौन? ये तो एक ऐसी सैद्धांतिक मामला है कि सिंबल के तौर पर अधिकृत रूप से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार अर्चना चिटनीस है। बाकी आज जनसंख्या के आधार पर और कार्यकर्ता के बहुमत के आधार पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी पूरी हमारे साथ खड़ा है, और जो अर्चना चिटनीस के साथ भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है, मैं निश्चित तौर पर कह रहा हूँ कि कहीं न कहीं उसके मन में डर है या वो अपने कोई न कोई कारण से बंधा हुआ है या ऐसे पद पर बैठा है कि जिसको लगता है कि मैं यदि हर्षवर्धन का काम करूँगा तो मुझे पार्टी का पद गंवाना पड़ेगा। इसलिए ऐसा कलेजा रखने वाले बहुत कम लोग होते हैं कि जो पद की और लालसा नहीं करते और सत्य के साथ चलते हैं। ये हिम्मत ऊपर वाले ने सबको नहीं देता। जी जी बिल्कुल, आप कुशल राजनीतिज्ञ हैं, आपका बहुत लंबा जीवन जिसको कहें राजनीति में बीता है। मैं एक सवाल सीधा सा पूछना चाहूँगा कि क्या भीड़ वोटर में तब्दील हो सकती है? क्योंकि हमने जब देखा कि पहली बार जब हर्षवर्धन बुरहानपुर पहुँचे तब भी बहुत बड़ा मजमा उनके साथ था। दूसरी बार जब आप नामांकन फॉर्म जमा करने गए, रैली निकाली, तब भी लोग थे। हाल ही में जो एक रैली निकाली गई, बड़ी संख्या में लोग थे। तो क्या भीड़ वोट में तब्दील होती है या नहीं होती है? देखिए, आपने जो प्रश्न किया मैं उसमें थोड़ा सा संशोधन ये चाहता हूँ कि भीड़ वोट में तब्दील होती है या नहीं होती। भीड़ दो तरह की होती है। यदि आपकी आम सभा का अनाउंस किया है और आम सभा में पब्लिक है तो वो आपका मतदाता नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। आपने देखा होगा वर्षों तक अटल जी की आम सभा सुनने के लिए काफ़ी सारे लोग आते थे। बाकी कई वोट की जब निगाह घुमाते थे तो हमको मतदाता के रूप में कम मिलते थे। पिछले चुनाव में यहाँ पर जब चुनाव हो रहा था विधानसभा का, तो कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे वो एक राष्ट्रीय स्तर के नेता को लाए थे, प्रतापगढ़ी करके एक सांसद है राज्यसभा के। और उनकी आम सभा में जब हमने बुरहानपुर के पब्लिक को देखा तो हमको लगा कि यहाँ सारे कैंडिडेट पिछड़ जाएंगे और कांग्रेस विजयश्री पा लेंगी, क्योंकि इतनी भीड़ थी आम सभा में। बाकी कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई। और आपने कहा कि मेरी प्रत्याशी की रैली में वो लंबा 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर वही व्यक्ति चलता है जिसका मन पूरी तरीके से स्वयं के साथ साथ अपने परिचितों का और अपने परिवार का मतदान करने का भी उसके पक्ष में मन होता है, वही रैली के रूप में साथ में चलता है। यानी रैली की गर्दी को आप वोट में तब्दील करना, ये आपका यदि सोच है तो मैं कहता हूँ कि आप आम सभा की गर्दी को जरूर बोल सकते हैं कि गर्दी थी तो आपको मतदान होगा कि नहीं होगा। बाकी निश्चित तौर पर हम लोग आश्वस्त है कि रैली में वही कलेजा लेकर आता है जो देखता है कि पूरा जमाना मुझे देखेगा कि मैं किसके साथ जा रहा हूँ। वही जो यदि वो रैली के रूप में हमारे साथ में है
तो निश्चित तौर पे मतदाता के रूप में भी हमारे साथ में है। मतलब कुल मिला के सार्वजनिक समर्थन दे रहा है वो रैली में शामिल होकर के। मैं यहाँ मुस्लिम वोटर जो है निर्णायक भूमिका में रहते हैं, क्योंकि बुरहानपुर जो है मुस्लिम बहुल क्षेत्र माना जाता है, अन्य वर्ग भी हैं, लेकिन जो अभी समीकरण दिखते बनते बिगड़ते दिख रहे हैं, तो क्या आपको भी जो है इस पूरे समाज का आशीर्वाद मिल रहा है? देखिए, बुरहानपुर में जो अल्पसंख्यक समाज है, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में ऐसा अल्पसंख्यक समाज कहीं भी नहीं है मेरे बुरहानपुर के जैसा। आपको पुरानी याद दिलाना चाहता हूँ कि 1977 में जब पूरा देश जनता पार्टी की हवा में बह रहा था, तब भी मेरे बुरहानपुर से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ठाकुर शिव कुमार सिंह जीते थे। सॉरी, निर्दलीय नहीं, कांग्रेस के रूप में जीते थे। यानी मेरे बुरहानपुर का मतदाता जो है वो केवल बुरहानपुर का विकास चाहता है, व्यक्ति के दम पर वोट देता है। और इसलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी के हमारे पितृपुरुष जिले के नंद कुमार सिंह चौहान ने जो 45 साल अपने राजनीतिक जीवन के दिए, उसने कभी हिंदू मुसलमानवाद नहीं करा, उसने कभी कांग्रेस बीजेपी नहीं करा। उसने जो भी इंसान आया उसका काम करने की कोशिश करी। इस कारण उसके पुत्र के साथ इस बार बुरहानपुर का अल्पसंख्यक समाज का हर मतदाता भी जुड़ने का प्रयास कर रहा है। और आज परिस्थिति इस चुनाव में ऐसी है कि इस बार एक मुस्लिम अल्पसंख्यक की पार्टी है MIM, उसकी तरफ से भी कैंडिडेट खड़ा है, उसका चुनाव चिन्ह पतंग है। बाकी बुरहानपुर का हर अल्पसंख्यक समाज का व्यक्ति जानता है कि जो पतंग उड़ रही है उसका मांझा, उसकी डोर, उसकी परिस्थिति किसके हाथ में है, उसको किसने खड़ा किया है। इसलिए अल्पसंख्यक समाज भी पूरी तरीके से समर्थन हर्षवर्धन चौहान के ट्रक निशान पर देने के लिए आतुर है। और आपको यदि समय हो, आज 5 बजे तक का ही केवल टाइम है, हमारा बच्चा, हमारा उम्मीदवार अल्पसंख्यक समाज के वार्डों में भी जा रहा है और उसका समर्थन देखोगे तो आप भी दंग रह जाओगे कि भारतीय जनता पार्टी का निकला हुआ एक निर्दलीय विधायक के रूप में जो वोट मांगने के लिए निकला, उसके साथ बुरहानपुर का अल्पसंख्यक समाज कितना आतुर और कितना वोट देने के लिए तत्पर खड़ा है। जी, चलते चलते बिल्कुल अंतिम सवाल, बुरहानपुर की जनता बहुत समझदार है, क्योंकि जो हमने देखा है कि बुरहानपुर के लोग पार्टी को नहीं, व्यक्ति को और विकास कार्यों को देख करके अपना मतदान करते हैं। क्या यहाँ निर्दलीयों को जिताने की जो परंपरा है वो इस बार कायम रहेगी? देखो, मैंने कहा कि परंपरा नहीं है यहाँ पे निर्दलीयों को जिताने की। शिव कुमार भैया जीते निर्दलीय के रूप में, उमेश मुनि जी जीते निर्दलीय के रूप में, अब हर्षवर्धन सिंह चौहान भी जीतेगा निर्दलीय के रूप में। तो ये पार्टी का अस्तित्व रहता है, पार्टी का दम रहता है, वो एक अलग विषय है। बाकी बुरहानपुर का मतदाता व्यक्तिगत तौर पर, क्योंकि हमारा शहर फैला हुआ कम और बड़े कुनबे के रूप में रहने वाले लोग यहाँ ज़्यादा है, इसलिए बहुत करीब से हर व्यक्ति को जानता है। आप मेरे पास काफ़ी देर से बैठे हैं जी, आपने ये देखा होगा, मैंने बताना उचित नहीं समझ रहा हूँ, फिर भी बता रहा हूँ कि आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति आ रहा है मैं उसको नाम से जानता हूँ, नाम से जानता हूँ। यानी मेरा कहने का मतलब कि हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ और हर व्यक्तित्व को जानता है, इसलिए यहाँ पर व्यक्तित्व को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और इसी दम पर मैं बोल रहा हूँ कि इस बार हर्षवर्धन चौहान का व्यक्तित्व सब जानते हैं, उनके पिताजी किस खानदान के है हर्षवर्धन सिंह चौहान। इस दम पर हम चुनाव निश्चित तौर पर, और अल्पसंख्यक समाज बहु रूप से हमारे साथ जुड़ा है। तो दोस्तों, आप लोगों के मन में इस बात को लेकर काफ़ी जिज्ञासा थी कि बुरहानपुर में आखिर चल क्या रहा है। हमने आज यहाँ के कुशल राजनीतिज्ञ मनोज तारवाला जी से मिल करके यह जानने की कोशिश की कि आखिर बुरहानपुर में क्या चल रहा है। मैं समझता हूँ हमारी इस इंटरव्यू से काफ़ी सारी बातें आपको साफ हो गई होगी, समझ में आ गई होगी कि इस बार बुरहानपुर का मतदाता किसके साथ है। मेरे सहयोगी चेतन मंडलोई के साथ अनंत महेश्वरी, MP न्यूज़ नेटवर्क, बुरहानपुर।